बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दौर के अंदर सबसे ज्यादा परेशानी वाली चीज है बे औलादी। हर तीसरा बंदा इसकी वजह से परेशान नजर आता है। और बे औलादी में बड़ा हाथ जो है वो मेल इनफर्टिलिटी का है। ये वीडियो एक सीरीज के हवाले से है, एक मेल इनफर्टिलिटी की सीरीज जो आज से हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर आपको यके बाद दीगरे बहुत सारी एपिसोड्स मिलेंगी। आज की जो वीडियो है वो एक तारुफ है और इसमें बताया जाएगा कि कौन कौन सी वजूहात की बिना पर मेल इनफर्टिलिटी होती है, और फिर जो वो वजूहात हैं वो एक एक करके पूरी मुकम्मल डिटेल जो है आपको इंशाल्लाह यके बाद दीगरे मिलती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर हाफिज अहमद रजा सब सुनने वालों को इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूं। शादी के बाद 1 साल तक आप जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं बगैर किसी हिफाजती तदाबीर के प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, तो इसको इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन कहा जाता है। जितने दुनिया के अंदर शादीशुदा जोड़े हैं उनमें से 100 में से हर 15 से 20 जोड़े जो हैं वो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, और उसमें से 40 से 50% जो है इनफर्टिलिटी मेल की वजह से है, और इसी चीज को मेल इनफर्टिलिटी कहा जाता है। मेल इनफर्टिलिटी में जो सबसे पहली चीज है वो आपके हैं स्पर्म्स डिसऑर्डर्स। स्पर्म्स डिसऑर्डर्स में सबसे पहली चीज आती है आपके स्पर्म्स का काउंट लो होना, लो स्पर्म काउंट। उसके बाद लो स्पर्म काउंट में से एक्टिव स्पर्म्स देखे जाते हैं कि आपके एक्टिव स्पर्म्स कितने हैं। ये एक मुकम्मल डिटेल है, इस पे एक जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके बाद है मॉर्फोलॉजी। आपके स्पर्म्स की जो मॉर्फोलॉजी है वो कैसी है, स्पर्म्स की शेप कैसी है, स्पर्म्स की जो शेप है वो मुकम्मल खराब है या कुछ ठीक है, या फिर वो आया के हमल के काबिल है या नहीं है। अच्छा, मेल इनफर्टिलिटी को जो सबसे ज्यादा चीज खराब करती है वो होती है पस सेल्स। और पस सेल्स जो है वो उनके ऊपर आपको बहुत सारे लेक्चर्स आपको मेरे जिस प्लेटफॉर्म से आप सुन रहे हैं इसी पे मिल जाएंगे, और उन वीडियोस के नीचे मेरे सैकड़ों पेशेंट्स के फीडबैक मिलेंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह पस सेल्स की वजह से जिनको इनफर्टिलिटी थी उनकी इनफर्टिलिटी ठीक हुई और प्रेगनेंसियां हुई और बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल। और आपको बहुत सारे पेशेंट्स का जो है वो वीडियो फीडबैक भी मिल जाएगा। स्पर्म्स अगर आपके ठीक नहीं हो रहे, ना पस का कोई मसला है, तो आगे मसला हो सकता है आपके खुसिया तैन में, क्योंकि खुसिया तैन ऐसी जगह है जो आपके टेस्टिकल्स हैं, ये मेन जगह है जहां पे आपके स्पर्म्स का जितना दारोमदार है वो सारा इसके ऊपर है। तो अगर आपके स्क्रोटल जो हैं उनके अंदर कोई मसला है, जैसे कि पहला मसला वेरिकोसील का है। आज के दौर में बहुत सारे लोग हैं जिनको वेरिकोसील का मसला है, हाइड्रोसील का मसला हो सकता है, सोजिश या सोजन हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या आपके टेस्टिकल्स का साइज छोटा है, या आपको लाइफ में अगर कभी मम्स यानी कि कानपेड़े निकले हैं तो उनकी वजह से भी आपके जो टेस्टिकल्स हैं वो डैमेज होते हैं और स्पर्म्स का इश्यू बनता है। अच्छा, अगर आपके खुसिया तैन ठीक हैं, और आगे एक और मसला है वो है आपके हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो सकता है, आपके एफएसएच एलएच लेवल जो है ये बेतरतीब हो सकते हैं। और ये जो मेल इनफर्टिलिटी है आपको वरासती यानी कि आपके जेनेटिक में भी हो सकती है। आप अपने आबाओ अजदाद में देखिए कि कितने लोग जो हैं वो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं। अगर ये रेट बहुत ज्यादा है तो आपको अपने जेनेटिक का टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके बाद आती है आपके लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में अगर आप बहुत ज्यादा सिगरेट नोशी कर रहे हैं, सिगरेट नोशी के अलावा आपको जो जहनी स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा है। जहनी स्ट्रेस कैसे ज्यादा हो सकता है, जब 1 साल शादी को गुजरता है तो पूरा मोहल्ला या पूरा खानदान आपको पूछना शुरू कर देता है कि आपका बच्चा क्यों नहीं हो रहा। हालांकि जिनके बच्चे हो चुके होते हैं उनको उनसे कोई सरोकार नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जहनी स्ट्रेस देते हैं, और इसी स्ट्रेस की वजह से आपके स्पर्म्स की लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। तो कोशिश करें कि आप अपने आप को जहनी तौर पे पुरसुकून रखें। और इसके बाद मामला आता है तशखीस का। तशखीस में क्या करना होगा कि सबसे पहले आपने अपनी सीमन की रिपोर्ट करवानी है, यानी कि सीमन एनालिसिस करवाना है। आपने कोशिश करनी है कि अच्छी से अच्छी लैब से टेस्ट करवाएं, और मैं कुछ लैब के आपको नाम बताता हूं, और आप हरगिज ये ना सोचिएगा कि ये पेड वीडियो है, क्योंकि मैं डेली सैकड़ों रिपोर्ट्स चेक करता हूं और उसी एक्सपीरियंस की बिना पर मैं कुछ लैब आपको रिकमेंड करता हूं जहां से आप टेस्ट करवाएं। क्योंकि अच्छी लैब से टेस्ट करवाएंगे तो उसकी वजह से होगा क्या
कि जितना अच्छा टेस्ट होगा उतना अच्छा आपका इलाज होगा। सर-ए-फ़हरिस्त जो सबसे अच्छी लैब है मेरे हिसाब से वो आईडीसी इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर है। उसके बाद शौकत खानम है, चुगताई लैब है। हाँ, अगर आप चुगताई से टेस्ट करवा रहे हैं तो उनसे आप पस की लाजमी रिपोर्ट करवाएं, क्योंकि वो सीमन की रिपोर्ट के अंदर पस को मेंशन नहीं करते। शौकत खानम है, इसके अलावा मखदूम है। अगर आप कराची से हैं तो आपको डाउ यूनिवर्सिटी लैब भी अच्छी रहेगी। इसके अलावा सिटी लैब है, इब्ने सीना है। पाकिस्तान में बहुत सारी अच्छी लैब्स हैं। कोशिश करें कि ऐसी लैब से टेस्ट करवाएं जिनका जू मैक्स जो है वो कम से कम 300 हो। अच्छा, उसके बाद कुछ चीजें परहेज की तरफ आ जाती हैं। परहेज के बाद अगर आपको दूसरा मसला स्क्रोटल का है तो आप उसमें स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, जिसमें सारा पता चल जाएगा कि आपके खुसियातैन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको आपके हार्मोन्स का मसला है तो ब्लड टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन चेक होगा, एफएसएच लेवल चेक होगा और एलएच लेवल चेक होगा। अगर आपको जेनेटिक मसला है तो जेनेटिक्स के भी बहुत सारे टेस्ट करवाए जा सकते हैं कि आपको क्या विरासती तौर पर इनफर्टिलिटी तो नहीं है। तो अगर आप ये सारी चीजें जितनी मैंने बताई हैं ये एक एक की पूरी डिटेल सुनना चाहते हैं तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म से मुझे सुन रहे हैं उसको फॉलो करें। अगर आप YouTube से सुन रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जितनी नॉलेज मैं आपको देने जा रहा हूं इससे आपको तादमे हयात यानी कि जब आपके बच्चे भी हो जाएंगे उनके लिए भी फायदा होगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, बहुत जल्द किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।